आपने मेरे कैरेक्टर पर जो है ना उंगली उठाई है। कुत्ते, पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकता। बड़वे, तुझे मैं ठीक कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम एक बड़ा मज़ाहिया टॉपिक लेके आपके सामने बैठे हैं। हम आज 15 जुलाई को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है और इस कैबिनेट मीटिंग में ये शुनीद है, उम्मीद भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नामों की जो 3 नामों की समरी उनके पास गई है उसकी वो अप्रूवल देंगे किसी एक नॉमिनेशन की। लेकिन नाज़रीन, इसका बैकग्राउंड क्या है और मज़ाहिया आज प्रोग्राम में इसको क्यों कह रहा हूँ, एक तसलसल है जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से या इससे ज़्यादा दौरानिया से यहाँ पे चल रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें वो लॉबी जो प्लेजराइज तबके को प्रोटेक्ट करना चाह रही है और वो लॉबी जो फेक और बोगस कैंपसेस को जो है प्रमोट करना चाह रही है और वो लॉबी जो गुज़श्ता दौरानिया में हायर एजुकेशन सेक्टर की तरफ से धुतकारी जा चुकी है, वो लॉबी जो है इस टाइम एक्टिव हुई हुई है और वो लोग जो है भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि जो सर्च कमेटी की तरफ से 3 नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई हैं वो नॉमिनेशन किसी तरीके से कैंसिल हो जाएं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इन तीनों नामों में से किसी एक को भी बतौर चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन अपॉइंट ना करें। नाज़रीन, इसी हवाले से तकरीबन 2 दिन पहले मुझसे, मैं चूँकि एजुकेशन कवर कर रहा हूँ लास्ट 2 दहाइयों से, मुझसे वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर, साबिक वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद ने रब्ता किया और उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं उनकी भेजी हुई चीज़ों को देखूं और उसको खबर का हिस्सा बनाऊं। मैंने उन्होंने जो मुझे चीज़ें भेजी वो जो है कुछ लिंक्स थे, कुछ अखबार की कटिंग्स थी और जिसमें सरीहन सिर्फ एक साइड का मौक़िफ़ नज़र आ रहा था। मैंने जनाब डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद से गुजारिश की कि डॉक्टर साहब, आपके पास अगर इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं इनका कोई एविडेंस प्रूफ है तो वो मुझसे शेयर करें, मैं ज़रूर इसको अपनी खबर का हिस्सा बनाऊँगा। और आप अपनी ज़ात के हवाले से मुझे बताएं कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपकी अपनी PhD की डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से आपने ली थी वो यूनिवर्सिटी आपसे वापस ले चुकी है। उसके अलावा आप जब वाइस चांसलर बतौर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में बतौर वाइस चांसलर काम कर रहे थे तो आप पे जिनसी हरासगी का केस आप पे लगा। उसके अलावा आप पे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस बना और उसके ऊपर चांसलर जो है फेडरल यूनिवर्सिटी के चूँकि सदरी ममलिकत होते हैं तो सदर ममलिकत में आपके इख्तियारात को जो है कम करके महदूद इख्तियारात कर दिए थे आप पे। तो आपके ऊपर इतने संगीन इल्ज़ामात आपकी ज़ात पे भी हैं तो हम चाहेंगे कि आपकी बात को पहले हम परख लें फिर उसको खबर का हिस्सा बनाएं। तो उस पे जनाब डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद ने मुझे कहा कि आप छोड़ें इस बात को कि मुझ पे क्या इल्ज़ाम लगे, भले ये सच हैं ये सारे इल्ज़ाम, लेकिन आप फोकस करें इस चीज़ पे कि ये जो 3 नॉमिनेशंस भेजी गई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ये लोग जो है चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन नहीं लगने चाहिए। नाज़रीन, मैं चूँकि एजुकेशन का एक स्टूडेंट हूँ, एजुकेशन सेक्टर में बड़े अरसे से जो है धक्के भी खा रहा हूँ। हम तो इस सिस्टम को बचाना चाह रहे हैं, हम इस सिस्टम को चलाना चाह रहे हैं। हम क्यों कर चाहेंगे कि एक पोस्ट जो पिछले 7 माह से वैकेंट पड़ी हुई है और जिसकी वजह से पूरे मुल्क की 194 यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामी उमूर ठप होकर रह चुके हैं, फंडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के बच्चों के इश्यूज आ रहे हैं, जो बच्चे स्कॉलरशिप्स पे बाहर पढ़ने गए हैं उनको इश्यूज हैं, उनकी फैमिलीज को इश्यूज हैं, जबकि यहाँ की लॉबीज जो हैं वो सिर्फ अपने मफाद के लिए नहीं चाहती कि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन का जो है वो अपॉइंटमेंट हो सके। मैंने भरपूर कोशिश की कि मुझे दूसरी तरफ से इसका मौक़िफ़ मिले, डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं मुझे उनकी तरफ से कोई एविडेंस मिले। जब कोई एविडेंस सामने नहीं आया तो मैंने मेरिट के ऊपर इसके ऊपर एक स्टोरी की और उस ख़बर को अपनी अखबार की हमारी जो जिस इदारे से मैं एफिलिएटेड हूँ रोज़नामा जना, उसमें आज की डेट में वो ख़बर शाया हुई। ज़्यादा जो है मज़ाहिया अमर ये है कि ख़बर प्रिंट होने के बाद से पिछले तकरीबन 8 से 10 घंटे के दौरानिए से जनाब डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद की तरफ से मुझे कोई 200 के करीब वॉइस मैसेजेस भेजे गए हैं
और उन 200 के 200 वॉइस मैसेजेस में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है वो इंतहाई बाजारी ज़ुबान है, और मैं नहीं समझता कि जो अकेडमिया होती है उसकी ये ज़बान होती है। मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे लिए ये अफसोस का मुकाम है और उस कौम के लिए ये अफसोस का मुकाम है जिसमें आप जैसे लोगों को उस्ताद कहा जाता हो, जिसकी ज़ुबान ऐसी हो। मैं अपने नाज़रीन को इस प्रोग्राम में डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद की वो वॉइस नोट्स भी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें वो किस ज़बान से मुझे मुखातिब कर रहे हैं। मैं अपनी ज़ात पे इसको इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने तो नेशनल काज के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये स्टोरी की है और मैं आइंदा भी करता रहूँगा। मुझे सलमान डी मोहम्मद या इस टाइप के किसी और की तरफ से कोई धमकी, कोई गाली दी जाएगी, मैं उसको कतन जो है वो मलहूज़ खातर नहीं लाऊंगा। लेकिन उनका दूसरा चेहरा जो है, जो आवाम से उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, वो मैं सामने लाने के लिए आज इस प्रोग्राम में वो वॉइस नोट्स चलाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आवाम को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये पता चले कि वो अपने बच्चों को किन टाइप के असातिज़ा के पास पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आपने मेरे कैरेक्टर पर जो है ना उंगली उठाई है। कुत्ते, पूरे पाकिस्तान में कोई आदमी मेरे कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा सकता। बड़वे, तुझे मैं ठीक कर दूंगा। आप क्या समझते थे इस किस्म की खबर लगाकर मुझे ब्लैकमेल करोगे? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा ठीक करूंगा कि इंशाल्लाह कभी आप झूठी खबर लगा ही नहीं सकोगे, कभी आप किसी को ब्लैकमेल कर ही नहीं सकोगे, कभी आप अपने हरामीपन का मुजाहरा कर ही नहीं सकोगे, कभी आप पैसे लेके लोगों के फ्रंटमैन बन ही नहीं सकोगे। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसा ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करवाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता चल जाएगा कि आप एक ज़मीर फरोश और एक बेगैरत इंसान हो। सही है? और इंतज़ार करो, मेरे पास टाइम भी है और हिम्मत भी है। मैं बुज़दिलों की तरह नहीं हूँ। मुझे हमेशा हरामी लोगों, बदमाशों, बेईमानों की आंखों में आंखें डालकर ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आता है, और तुम्हें मैं वो करूँगा। और मैं ये जो जितनी भी ये मैं आपको मैसेजेस भेज रहा हूँ ना, ये मैं पूरे पाकिस्तान के साफियों को भेज रहा हूँ। वैसे एक बात है अब्बासी साहब, जिन लोगों के पास ज़मीर नहीं होता ना, तो वो बहुत कामयाब भड़वे साबित होते हैं। आप एक बहुत कामयाब भड़वे साबित हो सकते हो, और आपकी जो है ना कामयाबी 100% यकीनी है, इसलिए कि आपके पास ज़मीर नहीं है। आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हो, और लोगों पे इल्ज़ाम लगाकर ये तुमने जो खबर 10 लाख की लगाई है कि कुत्ते के बच्चे, मैंने जो है वो 10 लाख में की ऑफ़र की थी आपको। बेंचोद, आप बहुत बड़े जो है ना भड़वे साबित हो सकते हो, और इस्लामाबाद में तो बहुत ज़रखेज़ है, क्योंकि आपके पास ज़मीर तो है ही नहीं ना। आप झूठ बोलते हो, और झूठ बोलना एक फ़न है, और जो भड़वे झूठ बोलते हैं ना वो बहुत कामयाब होते हैं। और कान खोल कर सुनो, अगर खुदा न खास्ता ये करप्ट आदमी की अपॉइंटमेंट अगर हो भी गई, तो इंशाल्लाह मैं कोर्ट ऑफ लॉ जाऊंगा, भरपूर दिफा करूंगा, इस वतन के लिए करूंगा, इसलिए कि मेरे वतन पर जो भी डाका डालेगा उसके खिलाफ सीना सपर हो जाऊंगा। समझे? मैं सरफरोश हूँ, ज़मीर फरोश नहीं हूँ। मेरी है कोई और बेबाकी को आप हर्जा सराई कहते हो, और मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आओ मेरे सामने, आओ मुनाज़रा करो, आओ, मैं सबूत पेश करता हूँ। मैंने चैलेंज किया था तुम्हें कि मैं सबूत पेश करता हूँ। नींदें हराम हो गई। ये जो है ना डॉक्टर मुख्तार जैसे बेगैरत लोग जो है ना, ज़मीर फरोश लोग और वतन फरोश लोग जो हैं, उनकी हिमायत करते हो तुम चंद टकों के लिए। मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं इंतहाई शर्मसार भी हूँ कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं, हम एक ऐसे एजुकेशन सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस टाइप के वाइस चांसलर इससे पहले रहे हैं। अब आज के दिन अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज की कैबिनेट मीटिंग में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की अप्रूवल देते हैं, तो आइंदा आने वाला सिनेरियो क्या होगा नाज़रीन, इस पे हम आइंदा के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इस हद तक कि जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे नाज़रीन में पेरेंट्स हैं, जो उनके बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वो खुदारा उन यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स को देख लें, उन टीचर्स को देख लें कि क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में कोई डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद तो नहीं बैठा। अगर डॉक्टर सलमान डी मोहम्मद या इसके टाइप का कोई शख्स वहाँ पे मौजूद है, तो अपने बच्चों को वर्गलाने या अपने बच्चों का करैक्टर जो ख़राब करने के बजाय आप उसे किसी मैकेनिक की वर्कशॉप में भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।